नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज खेतीबाड़ी में आपका साथी संदीप जाखड़। किसान साथियों, आज के वीडियो में हमने विषय रखा है सरसों की फसल में फंगीसाइड के बारे में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। किसान साथियों, जैसा 2 जनवरी है और हमारी सरसों की फसल पकाव की तरफ बढ़ रही है, सभी फूलों पर आई हुई है। किसान साथियों, हमारे सरसों की फसल में जब हम पक के अपनी फसल तैयार हो जाती है, उसमें कटाई करते हैं, उस समय हम देखते हैं भी कहीं कहीं पौधे सूखे हुए होते हैं, उससे हम सूख भी कहते हैं और वो मेन फंगस की समस्या होती है। इसके वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है और उस समय हमारा पौधा पका के अंदर दाने पकाव की तरफ होते हैं, तो वो पकाव अगर उस समय समस्या आती है तो वो पौधे के अंदर जो दाने होते हैं वो जहाँ होते हैं वहीं सूख जाते हैं और उसका सीधा नुकसान हमें हमारी फसल में झाड़ के अंदर देखने को मिलता है। तो हम उसके उपचार के लिए बात करेंगे। उपचार में हम बात करेंगे फंगीसाइड के बारे में। वैसे तो फंगीसाइड बहुत तरह के आते हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं जीएसपी कंपनी के प्लेज के बारे में, जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर है। तो जो टेबुकोनाजोल का जो मेन काम रहता है, जिसके अंदर जिस तरह के पौधे सूख जाते हैं फंगस की वजह से, वो इस तरह के पौधों को सूखने नहीं देगा। और जो अंदर सल्फर है, अभी हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं हमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी गिर रही है और सर्दी की वजह से जैसे ये फलियां बिल्कुल काली हो जाती है और जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है। उसके अंदर एक तो सल्फर ग्रेन्यूल बना के रखेगा, दूसरा जो सर्दी की जो मार पड़ती है अपनी फसल पर, सरसों पर, वो उसको नहीं गिरने देगा और एक तेल की मात्रा भी बढ़ाएगा, जिसका हमें सीधा सीधा असर हमें अपनी फसल में झाड़ के अंदर देखने को मिलेगा। टेबुकोनाजोल है जो इस तरह की जो हमारी समस्या आती है, जैसे नीचे फसल के सूखने की या जो गलन की वजह से जो ये चीज़ें होती हैं उनको रोकेगा। और जो सल्फर है वो बढ़वार भी करवाएगा, सर्दी से भी अपनी फसल को बचाएगा और वो झाड़ में भी हमें उसका फ़ायदा होगा। और जहाँ तक हम उसके प्रयोग की बात करें तो 1 किलो जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, 1 किलो का प्रयोग हम 4 बीघा के हिसाब से करेंगे। और वैसे भी अभी दूसरे पानी देने का समय भी हो चुका है और किसान भाई कुछ जगह सरसों में पानी भी दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम यूरिया में मिलाकर उसके खेत में उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, उसके बाद हम पानी भी दे सकते हैं। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।